ओके दोस्तों, तो बहुत से लोगों को अंडर रूट की अभी थोड़ी सी बहुत क्या है समझ नहीं आ पाई है। मतलब उनकी जो संक्रियाएँ होती हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग अभी भी कंफ्यूज कर देता है आपको। तो चलिए आज हम केवल अंडर रूट के बारे में समझ लेते हैं कि इनको जोड़ घटाना गुणा भाग होता कैसे है। तो ये शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि ये पैदा कहाँ से होता है, कि आखिर यहाँ पे इसका उद्भव कहाँ पे होता है। तो अंडर रूट आखिर में है क्या? ठीक है, ये अंडर रूट जो हमने बना के रखा है ये आखिर है क्या? देखो भाई, किसी भी संख्या का जैसे 2 का वर्ग करना होता है, का वर्ग करना होता है। वर्ग का मतलब क्या होता है? उसी गिनती को 2 बार लिख कर के गुणा करना है। तो 2 की घाते 2 बन जाता है, बराबर 4 हो जाता है। तो ये क्या है? वर्ग है। ठीक है, अब यहाँ से वर्ग है तो हम कहीं ना कहीं से इसका वापस भी जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम वर्ग कर सकते हैं तो वापस भी जा सकते हैं। तो ये कहलाता है 4 का वर्ग मूल। ठीक है, 4 का वर्गमूल अंडर रूट 4 बन जाता है, बराबर क्या हो गया? 2 हो गया। तो ये तो हो गई बात इतने की। अभी यहाँ पे अंडर रूट केवल क्या ये घाते 2 को लेकर के होता है? 2 का घाते 2 हो जाता है, उसके बाद फिर 4 का वर्गमूल निकल जाता है। तो क्या केवल इतना ही होता है? तो भाई इससे भी ज़्यादा की बातें होती हैं। जैसे 2 गुणते 2 गुणते 2 कर दिया जाए तो 2 की घाते 3 बन जाता है। जब घाते 3 बन जाता है तो ये 8 बन गया है। तब ये घाते 3 है, तो यहाँ पे ये जब घन हुआ है तो इसका घनमूल भी होता है। ठीक है, क्यूब करना मतलब क्यूब रूट भी होता है। घन किया है हमने यहाँ पे तो घन मूल भी होता है। और यहाँ पे घनमूल को ऐसे लिखा जाता है। अब यहाँ पे घाते 3 लगा दी जाती है। ठीक है, जब अंडर रूट निकालना होता है यानी कि केवल वर्गमूल निकालना होता है तो हम यहाँ पे 2 नहीं लिखते हैं और इसको बना दिया तो इसका मतलब समझ में आता है कि यहाँ पे 2 है यानी वर्गमूल हमको निकालना है। लेकिन जब हमको क्यूब निकालना है, क्यूब रूट निकालना है यानी घनमूल निकालना है, तब भी वही चिन्ह बनता है। बट यहाँ पे हमको क्या लिखना होता है? यहाँ पे आगे क्या लिखना, ऊपर क्या लिखना होता है? 3 लिखना होता है, ताकि हमको पता चले कि हम यहाँ पे घनमूल निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर ये 3 अंडर रूट 8 दिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है, बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि ये अंडर रूट 8 अलग है और ये 3 अलग है, और इसका मतलब होता है 3 गुणते अंडर रूट 8। ठीक है, कुछ मामलों में कई बार कुछ एक सवालें हमको देखने को मिली हैं जहाँ पे ठीक है शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है या फिर आई डोंट नो, पता नहीं क्या है, कि इसको इसके इक्वल माना गया है कुछ सवालों में। ठीक है, वहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक रही होगी शायद, बट मैं जहाँ तक है मान के चलता हूँ कि इसका मतलब यही होता है और इसका मतलब इसके बराबर 2 आपका निकलता है। अब केवल घाते 3 तक तो सीमित रहेंगे नहीं, घाते 4 तक भी जाते हैं। जैसे 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते यानी 2 की घाते जो 4 हो जाती है इतना मिल जाएगा। और जब घनमूल इसका जो रूट निकालना होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, 2 कोई भी 2 यहाँ पे हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 मिल जाएगा। और हम 16 का अगर रूट निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे घाते 4 लगा लेते हैं, तो फिर वापस 2 मिल जाएगा। ओके, 4 होने की वजह से। अब ये निकालने का तरीका सीख लेते हैं कि आखिर ये निकलता कैसे है। तो भाई ये जो 16 वाला हम निकाल ही रहे हैं, तो अगर हम इन्हें केवल इतना लिखा है तो 16 का पहले आप गुणनखंड करो, फैक्टर करो। 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 मिला, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 मिल गया है। अगर कोई घात नहीं लगी है तो आप क्या पढ़ते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 2 लगा है। जब 2 लगा है तो 2 गिनतियों का जोड़ा बनाएंगे, 2 गिनतियों का जोड़ा बनाएंगे तो बाहर निकाल लेंगे किसको? ये दोनों बाहर निकलेंगे एक बार, ये दोनों बाहर निकलेंगे एक बार, बीच में गुणा हो गया 4, यानी 16 का वर्गमूल 4। अब इसी स्थिति को हम एक बार और देख लेते हैं। घाते 3 यहाँ लगा के यानी करणी की घात 3 लगा के, इसको करणी की घात पढ़ा जाता है। करणी में 16, करणी की घात 3। ऐसी स्थिति में आपका ये जो होगा ये 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 रहने ही वाला है। करणी की घात 3 लग गई है। जब घाते 3 है तो 3 लोगों को जोड़ा बनाएंगे, जो 3 लोगों को जोड़ा बना वो बाहर आ जाएगा, वो एक बार लिखा जाएगा। और ये अंडर रूट के अंदर जो है वो गिनती भी ऐसे लिख दी जाएगी जो बचा है, और जो करणी की घात यानी अंडर रूट की घात थी वो 3 ऐसे लगा दी जाएगी। तो इसका हिसाब ये बनेगा। बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं 4 वाले पे। अगर मान लीजिए 16 की ही घात यहाँ पे करणी की घात 4 हो गई है, ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये 4 लग जाएगा। 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 हो गया। अभी 4 लोगों को जोड़ा बना रहे हैं तो यहाँ पे 4 लोग मिल गए। ठीक है, और सभी को जैसे कि 4 कहा गया तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 लोग हो गए। 4 के चारों लोग मिलकर बाहर आएंगे तो केवल एक बार लिखा जाएगा, तो ये उत्तर आपका मिल जाएगा। तो बात समझ में आई होगी। ऐसे ही 5 जब हो जाएगा तो 5 बार हमको मिलाना होगा, चूँकि हमारे पास 5 गिनतियाँ ही नहीं बन पाएंगी। तो ऐसी स्थिति में जो ये जो बनना है इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा।
तो करनी के हिसाब के बारे में अपने यहाँ पे करनी को कैसे निकाला जाता है, करनी के बाहर, और अभी यहाँ पे एक चीज़ जान लेते हैं कि करनी के अंदर कैसे डाला जाता है। तो भाई बात यूँ हुई कि अगर आपने लिखा है 2√3 ऐसा कुछ मिल गया है, ठीक है। अब आपको इसको करनी के अंदर डालना है, तो भाई ये ऐसे करो, करनी ऐसे बनाओ, 3 ऐसे लिखो, जो अंदर है पहले से है, गुणा लगाओ, ये 2 बाहर है, उसको अंदर जाके लिखना है। कितनी बार लिखेंगे, यहाँ पे करनी की घात 2 रहती है ना, ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 बार लिख लेंगे उसी गिनती को। अगर बाहर 4 होता तो 4 को 2 बार लिखते, तो ये बन गया अंदर जाने का हिसाब, यानी कि 3 दूनी 6 दूनी 12 मिल गया। 12 का जब वर्गमूल निकालेंगे या फिर आपको मिश्र करनी के रूप में बदलेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा दिख जाएगा। तो आपने 2 चीज़ें अभी तक आपने सीखी हैं कि करनी से बाहर निकालना, करनी के अंदर डालना। अब यहाँ पे हम सीख लेते हैं इसका जोड़, ठीक है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब भाई करनी में जो जोड़ होता है उसका जो तरीका होता है वो ये होता है कि जो करनी के अंदर वाली गिनती है और जो करनी की घात है वो अगर बराबर हो जाती है 2 पदों में जिन लोगों को जोड़ना है, ठीक है। जैसे ये हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 मान लेते हैं, 2√2 हो गया और प्लस 3√2 हो गया, प्लस √2 ले लेते हैं। ऐसी स्थितियाँ जब होती हैं तो ये चर राशियों की भांति व्यवहार करती हैं, यक्स की तरह व्यवहार करेंगी। जैसे 2x 3x और 1x जोड़ने पे कितना हो जाएगा आपका, टोटल 2 3 5 1 6x बन जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे 6√2 बन जाएगा। ये तभी संभव होगा जब यहाँ पे करनी के अंदर वाली गिनती और करनी की घात बराबर हो। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे 3 हो जाए, यहाँ पे 4 हो जाए और यहाँ पे 5 ना रह करके 2 ही रहे, तो क्या होगा, तब ये गिनतियाँ जुड़ेंगी ही नहीं, ना ये कुछ आगे वाली गिनतियाँ जुड़ेंगी ना पीछे वाली जुड़ेंगी, ये ऐसे ही छोड़ दी जाएंगी। जब यहाँ पे घातें अलग अलग हों तब, और घातें समान हो, और अगर अंदर की गिनती भी समान हो, तभी स्थिति में ये जुड़ेंगी और उसी स्थिति में ये घटेंगी भी, ठीक है। जो घटाना होता है वो भी उसी स्थिति में होता है। जैसे 6√3 है, -2√3 करना है, तो √3 बराबर, इसकी घातें भी बराबर, तो 6 में से 2 गया 4√3। ये इस प्रकार व्यवहार करता है। जोड़ और घटाना एक ही स्थिति के रहते हैं। अगर जोड़ के रहेंगे तो 4 6 2 8√3 बन जाएगा। ये बातें समझ में आ गई होंगी। जोड़ में बड़ी चीज़ें नहीं हैं। अच्छा, कुछ स्थितियों में जोड़ क्या दिया जाता है कि अंडर वाली गिनती ऐसे दी जाती है, जैसे आपको दे दिया जाएगा 50, ठीक है, और प्लस कर दिया जाएगा √2 दिया जाएगा। ऐसे में आपको क्या जोड़ना है, तो आप क्या करेंगे, तो भाई पहले इसको सॉल्व करो। ये देखो 50 जो है ये √25 गुणते 2 होता है, 25 तो नहीं है 50, 25 का वर्गमूल कितना मिल जाता है, 5 निकल जाता है। 2 का नहीं निकलेगा तो ऐसे ही रहेगा, और ये प्लस √2 जो था वो ऐसे ही रहेगा। और जोड़ेंगे तो 5 और यहाँ पे 1 है 6√2। तो कुछ इस प्रकार से भी सवालें दे दी जा सकती हैं, जहाँ पे आपको जोड़ घटाने का काम ऐसे पहले सॉल्व करो तब करना होगा। अब बात कर लेते हैं गुणा की। अब जब हमको गुणा करना होता है तो ऐसी स्थिति में करनी के अंदर जब घातें बराबर हो तभी चल रहा है, और ज़्यादातर मामलों में आपको घातें बराबर ही दी जाएंगी। कुछ स्थितियाँ होंगी जहाँ पे घातें बराबर नहीं होंगी। तो सिंपल सी बात ये समझिए कि जब अगर घातें बराबर हैं, यानी कि √2 हो गुणते √3 हो, जैसे यहाँ पे घातें ये सब बराबर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो गुणा होना होगा। अच्छा, जोड़ की अगर बात कर लेंगे, √2 प्लस √3, तो ये जुड़ने वाला नहीं है, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। आप इसको 2 3 5 नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। जो जैसा था वैसा ही रहेगा। घटाने में भी यही हाल होगा। बस गुणे में क्या होता है कि करनी ऐसे बना ली जाती है और 3 दूनिया 6 कर लिया जाता है, तो ये स्थिति बन जाती है। और यही सेम स्थिति अपना भाग में भी होती है। जब हमको इसमें इससे भाग करना है, √3 में √2 से भाग करना है, तो ये √3/2 बन जाएगा। तो ये स्थिति बन जाती है। तो भाई आपने देख लिया जोड़ घटाना गुणा भाग, ये स्थितियाँ क्या होती हैं। सामान्य स्थिति बताइए, भी गहराई में तो और भी है बहुत सारी चीज़ें, पर ऊपर ऊपर आपको इतनी बातें जान के याद करके रखनी ही चाहिए।